अ कपल ऑफ कुकोज एपिसोड नंबर 5 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एरिका को, जो कि शो के नीचे आती है। वहां पे वो देखती है नागी को, जो कि कह रहा रहता है उसे आज स्कूल नहीं जाना है। तो फिर एरिका कहने लगती है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए और उसे स्कूल जाना चाहिए। जिसके बाद नागी जाने लगता है और एरिका उसे बाय कर रही रहती है, जो देख कर के नागी सोचता है आखिर आज इसे क्या हो गया। उसके बाद वो वहां से जाता है और सोच रहा रहता है वो कभी भी स्कूल जाने से पहले इतना डिप्रेस नहीं था। फिर वो सोचता है किस तरीके से उससे कहा था हीरो ने कि उसकी एंगेजमेंट हो गई है। वो ट्रेन में खड़ा होकर सोच रहा रहता है आखिर वो किस तरीके से हीरो के सामने जाएगा। क्या वो सच में चाहती थी कि वो उसकी फियांसे से उसे दूर ले जाए, या फिर वो कह रही थी कि वो बस उसे अकेला छोड़ दे। जिसके बाद वो सोचता है शायद वो आगे चल के कभी भी हीरो से बात नहीं कर पाएगा। आगे वो वापस सोचने लगता है उसे स्कूल जाना ही नहीं चाहिए था आज। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हीरो को, जो कि लाइब्रेरी के अंदर नागी का इंतजार कर रही थी। फिर वो कहने लगती है कि वो नागी के ऊपर रिसर्च कर रही है कि वो आखिर किस तरीके से पढ़ाई करता है। जैसे वो स्कूल जल्दी आके लाइब्रेरी के अंदर पढ़ता है और वो काफी ज्यादा क्यूरियस है उसकी स्टडी की टेक्निक के लिए। ये सुनकर के नागी सोचने लगता है वो उसके ऊपर रिसर्च करिए, क्यूरियस है क्या वो सच में उसे पसंद करती है। हीरो फिर इससे कहने लगती है क्या वो लोग क्लास शुरू होने से पहले एक साथ पढ़ सकते हैं। नागी फिर उसे हाँ कह देता है और मन में सोचता है वो पक्का चाहती है कि वो उसे उसके फियांसे से दूर ले जाए। आगे हीरो पढ़ते हुए कह रही रहती है कि यहाँ पे कितनी शांति है, यहाँ पे बिल्कुल भी लोग नहीं हैं और उसे पहली बार पता चला है इस जगह के बारे में जहाँ पे वो पढ़ सकती है। ये सब सुन के नागी सोच रहा रहता है उसने उससे कन्फेस किया था, लेकिन अब वो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है उसके सामने। उसे नहीं पता कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन ऐसे टाइम पे उसे कुछ तो करना ही चाहिए। जिसके बाद वो सोचता है वो उससे कैसे भी करके बात करेगा। फिर वो उससे उसके ब्लड टाइप और साथ ही साथ बर्थ डेट के बारे में पूछता है, जो कि इससे हीरो बता देती है। नागी फिर सोचने लगता है क्या वो यहाँ पे उसका इंटरव्यू ले रहा है। फिर वो टॉयलेट जाने के लिए कहता है, लेकिन वो रास्ते में ही गिर जाता है। तभी उसकी एक बुक भी गिरती है जिसमें काफी सारे श्राइन के स्टैम्प रहते हैं। ये देख कर के हीरो कहती है क्या उसे इस तरह की चीजें पसंद है। नागी उस बुक को छुपाता है, लेकिन तभी हीरो अपनी बुक को निकालती है जिसमें उसने भी स्टैम्प को कलेक्ट किया था। आगे हीरो बताती है कि उसे स्टैम्प कलेक्ट करना काफी पसंद है और वो एक कलेक्टर है। उसके अलावा वो अपने पैसों को बचाती है ताकि वो पूरी कंट्री के अंदर घूम घूम के स्टैम्प कलेक्ट कर सके। फिर वो नागी को भी कुछ स्टैम्प दिखाती है और कहने लगती है क्या उसे भी स्टैम्प काफी पसंद है, क्योंकि वो अपने साथ एक स्टैम्प की बुक को लेके घूम रहा था। ये सुनकर के नागी कहने लगता है असल में उसकी मदर कलेक्ट करती है स्टैम्प को और वो तो सिर्फ और सिर्फ उनकी थोड़ी सी मदद करता है। और फिर वो सोचने लगता है वो उसे नहीं बता सकता कि वो स्कूल आने के बजाय श्राइन के अंदर जा करके टाइम पास करने वाला था। फिर वो उसे दे देता है अपनी बुक देखने के लिए और उसे देख करके हीरो कहती है ये स्टैम्प तो काफी ज्यादा रेयर है, क्योंकि ये 5th एनिवर्सरी पे मिलने वाला था और वो उसे नहीं ले पाई क्योंकि उसे एक मेमोरियल के अंदर जाना पड़ा था। हीरो फिर नागी से पूछती है कि आखिर उसके पास कितने स्टैम्प हैं। नागी सोचता है क्या वो लोग फिर से कम्पीट करने वाले हैं, तो फिर वो बताता है 48 और हीरो बताती है 187। ये सुनकर के नागी सोचता है ये तो कुछ ज्यादा ही है। फिर नागी कहने लगता है उसे भी अब सीरियस होना होगा ताकि वो 1 साल के अंदर उसे हरा सके। ये सुन के हीरो कहती है उसे इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। नागी फिर सोचता है अब वो उसे ताने भी मार रही है। आगे वो कहने लगती है कि वो आज नागी से पहले स्कूल के अंदर भी आ गई थी। नागी ये सुन के कहता है वो अगली बार उसे हरा देगा। आगे वो दोनों जाने लगते हैं क्योंकि उनकी क्लास शुरू होने वाली थी। नागी वहां से जा ही रहा था, तभी हीरो कहती है क्या वो दोनों फिर से एक साथ पढ़ सकते हैं। नागी हाँ कहता है। फिर नागी क्लास में बैठ के सोच रहा रहता है उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उस इंसान के साथ टाइम स्पेंड कर पाएगा जिसे वो पसंद करता है। उन्होंने आज बॉन्डिंग में काफी सारी बात भी की और साथ ही साथ अपनी हॉबीज को भी डिस्कस किया। आगे वो सोचने लगता है उसकी स्कूल लाइफ एक बिल्कुल ड्रीम के जैसी लग रही है। फिर वो सोचता है इस तरीके से तो हीरो उसकी शादी भी हो सकती है। वो ये सब सोच के खुशी हो रहा रहता है। तभी क्लास के अंदर अनाउंसमेंट होती है कि यहाँ पे एक ट्रांसफर स्टूडेंट आने वाला है। सभी उसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन नागी यही सोच रहा था कि वो कल बता देगा हीरो को एरिका के बारे में कि उसकी भी एक फियांसे है। उनके क्लास टीचर तभी बुलाते हैं वहाँ पे उसी ट्रांसफर स्टूडेंट को, और वो और कोई नहीं एरिका रहती है।
जो कि वहाँ पे आती है और उसे देख करके सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। वहाँ पे एरिका सभी को खुद से इंट्रोड्यूस कराती है और उसे देख करके नागी बिल्कुल शॉक हो जाता है और एरिका उसे देख करके काफी खुश हो रही रहती है। फिर वो बाहर आने के बाद उसे बताती है उसने असल में गलती से उनकी फोटो को अपलोड कर दिया था, जिसके बाद उसने तुरंत ही फोटो को डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक में किसी ने स्क्रीनशॉट ले करके स्कूल के अंदर उसे दिखा दिया गया और उसके स्कूल के अंदर इस तरीके के रिलेशनशिप नहीं रखे जा सकते थे। तो फिर नागी कहता है उन्होंने वो फोटो एक्सीडेंट से खींच ली थी। तो फिर एरिका कहती है हाँ, इसीलिए वहाँ पे एक मीटिंग होने वाली थी, लेकिन एरिका वहाँ पे नहीं जा पाई क्योंकि कोल्ड की वजह से तभी नागी बेहोश हो गया था और एरिका एक बेहोश इंसान को इस तरीके से छोड़ के जा नहीं सकती थी। नागी फिर सोचने लगता है यानी कि इस चीज में उसकी भी गलती है। फिर वो कहने लगता है उसे नहीं लगा था कि कोई इस चीज को भी रिपोर्ट करेगा, आखिर उसके दोस्त काफी ज्यादा सीरियस है क्या रूल्स को लेकर के। ये सुनकर के एरिका कहती है उसके कोई दोस्त नहीं है। फिर वो नागी से कहती है कि स्कूल के अंदर ये बात नहीं पता चलनी चाहिए कि वो दोनों इंगेज हैं। नागी ये सारी बातें सोच ही रहा था और उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि एरिका उसके स्कूल में आ गई है। सभी लोग एरिका को लेकर के बातें कर रहे रहते हैं। तो फिर नागी सोचता है एरिका इंस्टा के ऊपर काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन यहाँ पे लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड है इस चीज को लेके। नागी फिर देखता है तो एरिका वहाँ पे शांति से बैठी थी और जो भी उससे बात करने आ रहा था वो उसे इग्नोर कर दे रही थी। नागी फिर सोचता है कि एरिका नए लोगों से अच्छे से नहीं मिल पाती है। फिर वो सोचता है क्या उसे जा करके एरिका से बात करनी चाहिए, लेकिन फिर वो सोचने लगता है उसने प्रॉमिस किया है कि उसके एंगेजमेंट के सीक्रेट के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। तभी वहाँ पे हीरो आ जाती है एरिका से बात करने के लिए और वो बताती है कि वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव है और अगर उसे कुछ भी चाहिए तो वो उससे पूछ सकती है। नागी फिर सोचने लगता है क्या ये अच्छा होगा अगर उसकी फियांसे और क्रश एक दूसरे से दोस्ती कर ले। आगे वो सोचता है अगर हीरो ने एरिका को बताया कि उसने उससे कन्फेस किया और एरिका ने तभी कह दिया कि वो तो उसके साथ रह रहा है और उन दोनों की एंगेजमेंट हो गई है, तो फिर वो काफी बड़ी मुश्किल में आ जाएगा। हीरो फिर एरिका को दिखाने लगती है स्कूल का मैप कि स्कूल किस तरीके से बना है। एरिका को वो मैप कुछ खास अच्छी तरीके से समझ में नहीं आता, लेकिन वो फिर भी कहती है उसे समझ में आ गया। नागी में भी छुपा रहता है और सोच रहा रहता है उसे बताना होगा एरिका को सारी चीजों के बारे में, लेकिन वहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ रहती है जो कि हर जगह पे उनका पीछा कर रही रहती है और नागी को बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता उनसे बात करने का। नागी और सभी कैफेटेरिया में बैठे रहते हैं। नागी उससे बात करने जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे दो लड़के आ जाते हैं नागी की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए, जिसके बाद वो लोग वहाँ पे खाना वगैरह खाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एरिका को जो कि काफी अच्छी तरीके से वॉलीबॉल खेल रही थी। नागी ये देख के सोचता है उसे नहीं पता था कि एरिका इतनी एथलेटिक है, शायद ऐसा उसकी मदर के जीन्स की वजह से हुआ है। मौका देख करके वो जाता है एरिका से बात करने के लिए, लेकिन उसे आकर के एक बॉल लगती है, जिसके बाद वो वहीं पे गिर जाता है। एरिका ये देख करके काफी हैरान होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एरिका को फिर बताती है हीरो एक नए रेस्टोरेंट के बारे में जहाँ पे वो लोग जाने वाले थे। नागी सोच रहा रहता है आखिर हीरो एरिका का इतना ज्यादा ख्याल क्यों रख रही है। फिर वो सोचने लगता है उसे यही चीज तो पसंद है हीरो के बारे में। जिसके बाद हीरो जाती है वहां से वॉशरूम के लिए और एरिका अकेली रहती है। नागी उससे बात करने जा रहा रहता है, तभी वो सोचता है वो क्या कर रहा है। एरिका के कोई दोस्त नहीं है और वो जब भी पूछता था उससे दोस्तों के बारे में तो वो कुछ भी नहीं कहती थी। इसका मतलब है कि वो जिंदगी में पहली बार एक दोस्त बनाने जा रही है, तो क्या नागी को इसके बीच में आना चाहिए। फिर वो सोचता है चीजें जैसी चलनी है उसे चलने देना चाहिए। तभी अचानक से नीचे हीरो बैठ जाती है और रोने लगती है। नागी देख करके काफी ज्यादा चौंक जाता है। फिर वो बाहर आकर के कहने लगता है हीरो से कि उसे नहीं पता एरिका ने क्या किया है, लेकिन वो असल में एक अच्छी इंसान है, वो बस काफी ज्यादा नर्वस हो गई है। जिसके बाद एरिका कहने लगती है उसने कुछ भी नहीं किया। तभी वहां पे खड़ी होती है हीरो और कहने लगती है वो असल में खुद को रोक रही थी, लेकिन सच तो ये है कि वो एरिका की काफी ज्यादा बड़ी फैन है। उसके बाद वो कहने लगती है उसे उसकी सारी फोटोज काफी पसंद है और उसे यकीन नहीं हो रहा कि एरिका उसी के स्कूल में आ गई है। फिर वो कहती है नागी से कि आखिर वो एरिका को कैसे जानता है। एरिका कहती है वो भी उसका फैन है। तो फिर हीरो कहती है क्या उससे भी बड़ा, तो नागी हाँ कह देता है। फिर वो वहां से दूर हट के सोचने लगता है उसे नहीं पता था कि हीरो इतनी बड़ी फैन गर्ल है। एरिका तभी नागी की ओर देखती है और सोचती है
नागी किस तरीके से आकर के कहा था कि असल में एरिका एक अच्छी इंसान है। एरिका फिर नागी से कहती है वो भी ज्यादा बुरा नहीं है। तभी उससे कहने लगती है हीरो कि आखिर वो लोग क्या बात कर रहे हैं। तो एरिका कहती है कुछ खास नहीं। नागी फिर सोच रहा रहता है। उसे घर जाने के बाद एरिका को सारी चीजें एक्सप्लेन करनी होगी। वो तीनों फिर घर जा रहे रहते हैं और हीरो कहने लगती है उसे उम्मीद है कि एरिका को उनका ये स्कूल पसंद आएगा। और फिर हीरो कहने लगती है कि एरिका का अभी भी यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है तो वो उन लोगों से पीछे चल रही है। एरिका ये सुनकर के कहने लगती है उसे नहीं पता वो लोग पीछे थे या फिर आगे, क्योंकि उसका ट्यूटर असल में उसकी होमवर्क में सारी मदद करता था। हीरो ये सुनकर के कहने लगती है ठीक है वो समझ गई। उसके बाद वो कहती है उन लोगों को अब साथ में मिलकर के स्टडी सेशन करना चाहिए। वो क्लास के अंदर नंबर 1 है और साथ ही साथ नागी क्लास के अंदर नंबर 2 है। वो दोनों मदद कर सकते हैं एरिका की पढ़ाई के अंदर।